हमारा साथ देगी। हाँ। तब तो हमारी ये मंजिल और आसान हो गई कल्पना। अब तो ये कौशल दुनिया से टकरा जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप तुम्हें थाने ले चलते हो और वहाँ पर शिकायत दर्ज कराते हो। उसके बाद आगे जो होगा देखा जाएगा। अगर ये बात है तो ठीक है कल्पना। हाँ। और ये कली फूल बन करके जब तक खिले, इंतजार 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 करे, इंतजार 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 करे। ये कली फूल बन करके जब तक खिले, इंतजार इंतजार। दीवान जी जय हिंद सर। जय हिंद। सर शेखर तो अभी आया नहीं कोई सबूत लेकर। सर हम अंदर बैठे कुछ काम कर रहे हैं, अगर कोई आए तो हमसे मिलाना। जी सर। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करे ये मंत्री के खिलाफ कैसे सबूत मिले साला। अरे साहब नमस्ते। कौन है तू? मुझे नहीं जानते हो? अरे बताइए तोरे नमस्ते चाटो ठाड़ हुई थी। अरे मेरा नाम है मुन्नी बाई। आहा मेरी मुन्नी, हाँ बोलो साहब। क्यों घबरा रही, क्या बात है? अरे साहब मुझे बड़े साहब से मिलना है। सर सर देखिए इधर मुन्नी खड़ी है। अरे दीवान जी कहीं मुन्नी भाई तो नहीं है? यस सर वही है। क्या बात है मुन्नी भाई, अरे साहब जो थाना में आई हो? नमस्ते। साहब क्या बात है? मैं कुछ बताने आई हूँ आपको। क्या? पहले ये देख ले ये का चीज है। मैं का लिखा है साहब? ये क्या है? ये तो कागज है। ये जो गोचपोच लिखा का लिखा है? अरे इंग्लिश में लिखा है, सब्जेक्ट है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? हाँ। अरे साहब मंत्री जी तो कह रहे थे 1,60,000 का चेक है। क्या? हाँ मंत्री जी 1,60,000 का चेक तुम्हें काट के दिया? हाँ साहब। ये बताइए मंत्री जी तुम्हें इतना पैसा किस लिए दिए थे? साहब जी हम सब बताओ, मैं सब बताऊंगी आपको बताओ। किस लिए दिया है। साहब हाँ। हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि मेरी गलती मुझे माफ किया जाए, सब बताऊंगी मैं। ठीक है पहले बताइए। साहब वो जो इंस्पेक्टर शेखर जी थे ना, क्या हुआ? जो जेल में पड़े हैं, हाँ। उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। क्या? और ये चीज मुझसे कराने वाला और दूसरा कोई नहीं है, मंत्री है। यानी कि इंस्पेक्टर शेखर को तुमने फंसाया? हाँ साहब मुझे पैसों का लालच दिया, बोला कि मुन्नी बाई तुम 500-600 रोज कमाती हो, अगर 1 घंटे का मेरा काम कर दोगी मैं तुमको 1,60,000 रुपए दूंगा साहब। मुन्नी बाई मैं पैसे के लालच में आकर साहब मैंने ऐसा कदम उठाया है साहब। तुमने जो भी किया अच्छा नहीं किया। एक ईमानदार पुलिस वाले के साथ। सर शेखर सर को मैं अस्पताल में डाल आया हूँ सर। ठीक है कोई बात टेंशन नहीं है सर। मुन्नी लेकिन मुन्नी भाई जो बात तुमने हमसे कहा, यही सारी बातें मंत्री के खिलाफ तुम्हें अदालत में बोलना पड़ेगा। अरे साहब वो दहिजरा के नाती का मंत्री का बापा हो ना, वो के सामने दहिजार के हम बताओ। अरे दहिजार हमार कुल पैसा खाएगा। हम इतना सोचे रहे का बनवाओ, चैन पट्टी दुनिया 3-13 बनवाओ। ए देख लो साहब तुम्हार सिपाही छिंदरापन करत है। दीवान ठीक है, ये कागज लो और ये कागज लेकर अदालत में पेश करना।
अरे कौशल, हाँ साहब। ये सर में चोट कैसे? जी सर में चोट, इसका वजह ये बताएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कल्पना है। कल्पना। हाँ, ये चोट कैसे लगी इनकी? ये चोट जानना चाहते हो? हाँ। अरे ये चोट देने वाला कोई और नहीं, अरे यहाँ के मंत्री और उसके लड़के योगेंद्र, जिन्होंने इन्हें बहुत बेरहमी से मारा है और मार करके रोड के किनारे फेंक दिए थे। अगर मैं समय से नहीं पहुंच जाती तो शायद इनकी जान भी निकल सकती थी। साहब, साहब हमें इंसाफ चाहिए। तुम्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन तुम्हें अदालत में एक गवाही देनी पड़ेगी। गवाही? हाँ। अगर ऐसी बात है तो हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। तो चलो दीवान जी, पहले इंस्पेक्टर शेखर को बुलाया जाए। जी सर, मैं अभी लेके आ रहा हूँ उनको। जय हिंद सर। जय हिंद। शेखर, इतना सब कुछ हो गया और तुमने फोन नहीं किया मेरे पास? साहब क्या करूं, मुझे होश ही नहीं था। अगर दीवान जी समय पर नहीं पहुंच जाते तो शायद मैं बच ही नहीं सकता था। अब तबीयत सही है? हाँ साहब, बिल्कुल ठीक है। देखो तुम्हारे भाई कौशल आए हैं, उनसे मुलाकात करो, इसके बाद हम बताएंगे क्या करना है। कौशल। बुड्ढा भैया, बुड्ढा ये भैया, बुड्ढा भैया, कितनी हालत है बुड्ढा भैया। हम तुमसे मिलने आ रहे थे, रास्ते में वो मंत्री और उसका बेटा मुझे मिले और हमारा नाम पूछे। हमने अपना नाम बताया और आपका नाम, उससे उन्हें हरामजादे मुझे बांध लिए। बांधने के बाद नाम क्या मेरे सर पे उन्हें मार दिया। हमारी खपी फट गई भैया। उसी वक्त ये लड़की पहुंच के हमें बचाए। साहब अब बोलिए, तुमको क्या गवाही चाहिए साहब? इस शराबजादा ने मेरा जीना बहाल कर दिया है साहब। साहब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साहब, मैं इसे जान से मार दूंगा साहब। शेखर, इतनी गवाही मेरे लिए काफी है। और आज जब चलते हैं उस खादी वाले को दिखाएंगे खाकी क्या चीज है, खाकी की ताकत क्या होती है। आज उस मंत्री और उसके बेटे को बताएंगे। तुमने सही कहा साहब, हमारे साथ अभी इसी वक्त चलिए। आओ चल। हेलो, आगे श्रीमान कन्हई लाल सोनकर, इसी ग्राम चकनारा निवासी चक्की वाले। इसलिए जिन सदस्य को आटा पिसवाना हो कन्हई लाल की चक्की पहुंचे। ये 50 रुपया हमारे रामचंद्र मास्टर को स्पेशल दे रहे हैं और 21 रुपया हमारे सुनील कमेटियों को स्पेशल दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। गांव वालों, ये मीटिंग खत्म हो गई, सब लोग जाओ। फिर 15 तारीख को। मंत्री जी जय हिंद। जय। कहाँ गई, मीटिंग में जा रहे हो क्या? हाँ मीटिंग है। कहाँ मीटिंग लगी है? मीटिंग 15 तारीख को लगी। लेकिन मंत्री जी, हाँ कहो। आज तुम्हारी मीटिंग मेरे साथ होगी। हाँ, क्या क्या बोला? आज इंस्पेक्टर आजाद के साथ तुम्हारी मीटिंग होगी और आजाद मीटिंग करेगा कि कैसे मीटिंग की जाती है। मंत्री जी कहाँ से बोल रहे हो? ओ मंत्री, दीवान के बच्चे, क्या बोला? ऐसे पहाड़ी में भेजूंगा कि एक बूंद पानी नहीं पाएगा। मंत्री जी भौंकना बंद करो। क्यों? हाँ,
अब हम बोलेंगे तुम सुनोगे, क्योंकि रात भर तुम्हारा हमने सुना है। अपने बेटे वो हरामजादे ना योगेंद्र को बुलाओ। सर रात भर खादी की चली है, अब खाकी की चलेगी। आखिर बात क्या है? बात जानना चाहते हो? तुम्हारे बेटे के कितने गुनाह गिनाऊं? गुनाह मेरा बेटा कोई गुनाह नहीं किया। कोई गुनाह नहीं किया। हाँ, योगिंदर बुला। सिंह बोला साले को, इसको अभी बताता हूँ साले को। भैया हेलो आओ आगे श्रीमान छोटा सोनकर इसी ग्राम सभा नारायण निवासी है। 51 रुपया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यह मंत्री का और मंत्री के बेटवा का इतना पेलो कि कतो मंत्री काम न करे। कोई ओए! से नहीं बोलेगा। हाँ? ओ मंत्री जी, इस अपने औलाद को समझा दो, गर्मी शांत रखे। बोलने की अकल से। ऊंची आवाज से बोलने वाला। कौन सा मेरा बेटा गुनाह किया? कौन से? तेरा गुनाह नंबर पहला, तेरा बेटा योगेंद्र एक लड़की कल्पना नाम की लड़की को छेड़खानी किया। क्या मेरा बेटा लड़की को छेड़खानी? हाँ, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। रजिस्टर हो गया था छोटा सोनकर इसी ग्राम चकनारा निवासी प्रधान पद के उम्मीदवार श्रीमान की तरफ से 51 रुपया आ रहा है। पार्टी स्वागत करती है। और दूसरा गुनाह, सुनो मेरा बेटा कल्पना नाम की? हाँ, कौन कहता है? कौन गवाही दिया है? उसको अदालत में पेश किया जाए। गवाह चाहिए। और क्या? पहली बात तो मुन्नी भाई को बुलाइए, दीवान जी। मुन्नी, ए मुन्नी, मुन्नी क्या बात है ये कौन साहब? लड़की है? मुन्नी अब तेरी सुनी जाएगी, तेरा कारखाना चालू। मेरा काम चालू। हाँ इधर आ। मंत्री जी प्लीज स्टैंड अप, कम हियर। देख लो भैया, मंत्री का मुंह बगड़ गया। मंत्री जी ये अपन ले अमानत। मुझको तुम बेवकूफ समझ रहे थे, वो देखो इसी बात में वो आ गए। तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे थे, गुच्छे पुच्छू लिखने के बाद मुझे कह रहे थे ये 1.5 लाख का चेक है। छोकरी देख छोड़। देखो मुन्नी भाई, कहो मंत्री जी। तू आवेश में बोल गई। हाँ कायदा कानून जानती नहीं है तू। अच्छा सुनो, ये अदालत है, ये अदालत है। यहाँ अच्छे को दिल कांप जाता है जिस वक्त गवाही देते हैं। अरे मंत्री जी तुम्हारा दस्तखत तो है। पहले मेरी बात सुनो। हाँ टाइम मत करो, ये अदालत है। देख लो साहब उधर हुआ थे। कोई नहीं डरवाएगा। सुनो मुन्नी भाई, हाँ ये अदालत है, किसी के दबाव। हेलो आगे श्रीमान गुलाम बेगम बादशाह इसी ग्राम सभा नारा निवासी है। 11 रुपया हमारे सुनील जोकर को स्पेशल दे रहे हैं। और मुन्नी भाई को कहना है कि कम से कम ऐसा बयान देना कि इंस्पेक्टर साहब ये मंत्री जी को समझा करके हमारे धन्यवाद। मुन्नी भाई, हाँ मंत्री जी। किसी के दबाव में हाँ गवाही मत देना। जो गवाही देना सोच समझ के देना। यहाँ डरने की बात नहीं है। भगवान कसम मैं 70 का लोनी पास कर दिया हूँ देने के लिए। बयान पलट दो। देख लो साहब। ओ मंत्री जी, साहब अगर मेरे गवाह के पास नजदीक जा गए तो समझो दूर से बात करो, देख लो गवाह के साहब। नजदीक नहीं जाना। सर इसको समझा दो, पास में आएगा तो इतना पेलूंगा कि मंत्री का पद भूल जाएगा। हेलो फिर वही आगे श्रीमान छोटा सोनकर ग्राम सभा नारा निवासी प्रधान पद के उम्मीदवार साहिबान तरफ से हमारे इंस्पेक्टर साहब को स्पेशल आ रहा
पार्टी स्वागत करती है। उनका कहना कि मंत्री के कस के पे लो। साहब देख लो कहा तो बयान पलट दम कॉलोनी पास कर दे। इसकी कॉलोनी तो आज मैं पास करूंगा। मंत्री जी ले अपन चेक ले। गवाही हुई। सुनिए, हाँ ये गवाही मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों? क्यों? पैसे के दम पर तुम लोग मेरे खिलाफ अदालत में गवाही दिला रहे हो कि मंत्री फंसे। मंत्री जी तैयार नहीं हूँ। मंत्री जी सर, गवाह खरीदने का काम और बेचने का काम तुम जैसे खादी वाले करते हैं सर, और ये खाकी वाले ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं। चुप रहो। पैसे के दम पर तुम लोग मुझे फंसाना चाहते हो। अच्छा ठीक है मंत्री जी। मंत्री जी सर, आज जब ओरिजिनल गवाह मिला तो साला पैसा कौड़ी की बात मंत्री कर जी रहा है। आइए, हम कहते हैं चलिए ठीक है ये गवाह नहीं मानी जाएगी, लेकिन जिसके ऊपर आप स्वयं जुर्म ढाले हैं क्या उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी? कौन है वो? अदालत में पेश किया जाए। कौशल देख मंत्री जी, ये जख्म किसका दिया हुआ है? ठहरो, ये जो तुम्हारा सर फूटा है, सर फटा है, ऐसा आप लोग नहीं जानते हैं। ये भट्ठा में साला काम कर रहा है, कहीं गिर गया होगा। हाँ? ये मंत्री साला खुद भट्टा में काम कर रहा था इसलिए गिर गया है। अरे ईंट तलाता रहा होगा, घाटी में गिर गया होगा, चोट लग गई होगी। ये झूठी गवाही साला चलिए देने ठीक है, आया। अब इनकी गवाही सुनिए। हेलो, क्या गए श्रीमान बराती लाल गुरु उस्ताद, बराती लाल गुरु उस्ताद इसी ग्राम सभा नारा निवासी है। ये हमारे सुनील कॉमेडियम को 11 रुपए स्पेशल दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। ये अदालत है बेटी, यहाँ डरने की बात नहीं है। अगर जो तुम्हारे ऊपर गुजरा हो आज इस अदालत में पेश कर दो। डरना नहीं। 1,70,000 में तुमको पास। मंत्री चलिए ठीक है, इंस्पेक्टर शेखर साहब, हाँ इनके बेटे ने मेरी इज्जत से खेलना चाहा। आज इंसाफ होगा। साइड में चलिए आप। इंस्पेक्टर शेखर सर को मैं बुला लेके आ रहा हूँ। ये झूठी गवाही दिला के मुझे फंसाना चाहते। मंत्री मैं जी इस गवाही को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस गवाही को मानोगे? और मंत्री जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा ये कानूनी किताब जो ली है ना इसको हमको दे दीजिए। ये पेन देवान जी, क्या करते हो इसमें से? देवान जी, ये वो चीज है अच्छा, कि देश को बर्बाद भी कर सकता, देश को आजाद भी कर सकता। लेकिन ये बताइए हाँ, आप इसमें से क्या करते थे? मैं इसमें से देवान जी आज झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरी कानूनी जो डायरी है वो भी छिन गई है। इसी की ताकत थी। आज तो मैं साधारण एक किसान की तरह खड़ा हूँ। देखिए, इसमें से मैं बहुत गलत काम करता था, झूठ को आश्वासन देता था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा वोट लेने के लिए। दीवान जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आज इस अदालत में मैं मुजरिम। अच्छा भैया, ये बताओ, आप इतने लोग खड़े हो, दीदी बहनी है, तुम हो खड़ी हो, ये बताओ तुम्हारे साथ अच्छा किस की खराब की है? अब आप लोग ये बताइए इनके साथ क्या किया जाए? सर, जब आम जनता कह रही है सजा देने को, तो आप जी भर के आज तक चश्मा उतार दो। उतार।
हेलो, ये फिर वही आ गए गुलाम बेगम बादशाह, इसी ग्राम सभा नारा निवासी। और उनका कहना कि इंस्पेक्टर साहब इन दोनों बाप पूतों को जरा बहुत कायदे से समझा देना, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद। क्यों मंत्री, अब तो तू काहे लायक का नहीं। मैं तो एक साधारण इंस्पेक्टर शेखर, मेरा आदेश है कि सरामजादे को दिखा दे खाकी की औकात और बता दे कि कानून होता क्या चीज है। साले तेरा बेटा ठेंगा शेखर, शेखर बेटा योगिंदर सिंह, बुलाता हूँ। बहुत अत्याचार किए साले तूने जनता के बीच। शेखर, बढ़िया साहब। अब हमारा आदेश है। हाँ, मुझे बचा लो, मालिक कसम में 10 लाख तुम्हारे चेक में डाल दूं। तेरी मंत्री की माँ। शेखर, अब हम कहते हैं उठाओ और इसके बेटे योगेंद्र को और उसके चम्मच को साले को, इन तीनों को ऐसी धुलाई कर कि जिंदगी में इन्हें खाकी वाले याद रहे। और अगर ये मर भी जाएंगे ना, तो इंस्पेक्टर आजाद का वादा है कि इनकाउंटर लिखकर फाइल को बंद कर केस को रफा दफा कर दूंगा। ठीक है साहब, आप जा सकते हैं। दीवान जी, तुम यहीं रहना और मैं चल रहा हूँ। घबराइए मत सर, जब तक ये दीवान यहाँ है ये साले कहीं भाग के जा नहीं सकते। वो कहाँ गया भोसड़ी वाला, उसको बुलाओ। हेलो, आगे श्रीमान नितिन इधरी स्टूडियो गम सभा प्रेम नगर निवासी है और 10 रुपया दे रहे हैं। उनका कहना है कि मंत्री की बेटवा का इतना मारो कि प्रेम नगर न जाए पावे ही। धन्यवाद। मंत्री, बुला इस कुत्ते को साले को। योगेंद्र सिंह बेटा कहाँ? अरे हरामजादे, तेरे तो पैदा होते तो मर गया होता तो ठीक रहता। देख आज क्या। हेलो, फिर वही आ गए नितिन इधरी स्टूडियो। उनका 10 रुपया दे रहे हैं। उनका कहना है कि इतना मारो का कपड़ा उतार ले तब एक मारो, ये माने हुआ ना पहुंच पावे प्रेम नगर वहाँ गुधलिन डारो ही। हराम जाते बोल। साहब, हराम जाते, छोटी से मेरी फरियाद आप सुन लें। बोल तेरी क्या फरियाद है। साहब, मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं इलेक्शन अब कभी नहीं लड़ूंगा। भैया मैं जाऊं, अब मैं वोट ले नहीं और राम पर मैं जात हो जाऊं। हराम जाते, जब तू जिंदा रहेगा तब तो लड़ेगा। दिखाते मंत्री को छोड़ो जाए। सब कोई बोले तो छोड़ दूं। साले मंत्री, तेरी ऐसी तुझे मंत्री की हैसियत नहीं मालूम? पिताजी लो दिल्ली फूल लगाओ। अब इसकी वर्दी भी उतर जाए और इसके वर्दी के साथ साथ इसके जिस्म की खाल भी उतर जाएगी। बेटा नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। अरे चाहे दिल्ली लगाऊं चाहे लखनऊ, सब स्विच ऑफ बता रहे हैं। आज बाप रे, कहाँ लगाऊं? देवाल जी, ये साला दिल्ली लगाएगा। क्या बोला साला? दिल्ली लगाएगा फोन साला। क्यों बस साले?
हेलो आगे श्रीमान धीरज कुमार ग्राम सभा किशुनपुर निवासी वार्ड नंबर 2। ये हमारे सुनील कमेटियम को 21 रुपया स्पेशल दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। साहब तनी हमको 2 मिनट दे दो, पैसा ले ले। कपड़ा उतार के पेलो, कपड़ा उतार के। क्यों रे हराम जादे, झूठा चोर, दुनिया को लूटने वाला बहरूपिया। मैं तैसे तेरे साथ कुछ किए हूँ? हराम जादे, मेरे 50,000 कौन देगा? तेरा बाप। वो मंत्री जी देंगे, मंत्री जी। मंत्री गया भाड़ में। मंत्री जी, मेरा पैसा दोगे या नहीं? अरे यार यही तरह